दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज हम बात कर रहे हैं उस आंदोलन की जिसने पिछले 100 दिनों में देश भर के बुद्धिस्ट समाज, दलित आंदोलनों और न्याय की मांग को नई दिशा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाबोधि गया आंदोलन की। आज इस ऐतिहासिक आंदोलन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर आंदोलन की जड़ें क्या हैं, अब तक क्या हुआ है, आंदोलनकारी आखिर क्या सोच रहे हैं और क्या है आगे का बड़ा प्लान। सबसे पहले जानते हैं ये आंदोलन शुरू क्यों हुआ, क्या है इसकी पीछे की कहानी। महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म के लिए वही है जो मुसलमानों के लिए मक्का और हिंदुओं के लिए काशी है, लेकिन आज भी इस पवित्र स्थल पर बौद्धों का प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। बौद्ध गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वहां के महाबोधि मंदिर का प्रशासन हिंदू बहुल ट्रस्ट के हाथों में है। इसको लेकर दशकों से बौद्ध समाज में आक्रोश रहा है। 2024 के अंत में यह आंदोलन फिर से शुरू हुआ। महाबोधि को बौद्धों को सौंपो, SC/ST को धार्मिक स्वतंत्रता दो, बौद्ध स्थलों का सरकारीकरण रोको, इन्हीं मांगों के साथ अब बात करते हैं आंदोलन के 100 दिनों की इस यात्रा की। आंदोलन की शुरुआत पटना में हुई, फिर गया, बोध गया, दिल्ली, हर जगह प्रदर्शन हुए। सोशल मीडिया पर हैशटैग महाबोधि टेम्पल बुद्धिस्ट ट्रेंड करने लगा। देश भर के बौद्ध संगठनों ने समर्थन दिया। आपको बता दें कि नागालैंड, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहां तक कि नेपाल और श्रीलंका से भी आवाज उठने लगी। दिल्ली में जंतर मंतर पर जब आंदोलनकारी पहुंचे तो वहां से उन्हें धरना स्थल बदलने के लिए मजबूर किया गया। वहां पर भी उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने एक तरफ धरने के अधिकार को माना, लेकिन दूसरी ओर प्रशासन से वार्ता की सलाह दी। अब बात करते हैं आंदोलन में शामिल लोगों की। हमने बात की आंदोलन में शामिल कई युवाओं से। उनका कहना है कि हम यहाँ धर्म के लिए नहीं, अधिकारों के लिए खड़े हुए हैं। अगर महाबोधि हमारा नहीं है तो संविधान में बराबरी का क्या मतलब है। ये आंदोलन सिर्फ बौद्धों का नहीं, हर उस इंसान का है जो न्याय में विश्वास रखता है। इस आंदोलन में महिलाएं, छात्र, बुजुर्ग, सभी वर्गों के लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों ने नौकरी छोड़ दी, कुछ ने पढ़ाई रोक दी, क्योंकि उनके लिए यह आंदोलन सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, आत्म सम्मान की लड़ाई बन चुका है। अब तक सरकार की तरफ से क्या जवाब आया है? बिहार सरकार ने कुछ संवाद किए, लेकिन ठोस आश्वासन नहीं मिला। केंद्र सरकार ने चुप्पी साध रखी है। महाबोधि ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष ने कहा कि बौद्धों की भूमिका को नकारा नहीं जा रहा, लेकिन ट्रस्ट में बदलाव का फैसला राज्य सरकार की मर्जी पर है। आंदोलनकारियों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि ये राजनीतिक चुप्पी है जो दलित और बौद्ध समुदाय की आवाज को दबाने की कोशिश है। हाल ही में एक बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अदालत प्रशासनिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ट्रस्ट के पुनर्गठन या अधिनियम में बदलाव सरकार ही कर सकती है। अब बैंक सरकार के पाले में है। आखिर बिहार सरकार इस पर क्या करेगी? क्या सरकार बौद्धों की भावनाओं को समझेगी या ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? अब सबसे बड़ा सवाल है आगे क्या है। 100 दिन के बाद आंदोलनकारी नई रणनीति बना रहे हैं। हमारे सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा बौद्ध महासभा के नाम से। 10 राज्यों में बौद्ध जन यात्रा निकाली जाएगी। अंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट समुदाय को जोड़ने की योजना है। संयुक्त राष्ट्र तक इस मुद्दे को ले जाने की तैयारी की जा रही है। आंदोलन की तैयारी बड़े स्तर पर की जा रही है।
यानी आंदोलन जब स्थानीय नहीं वैश्विक रंग लेने जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ महाबोधि विहार नहीं बल्कि बौद्ध पहचान और प्रतिनिधित्व की पुनर्स्थापना है। 100 दिन तक कोई छोटा समय नहीं होता। इतने दिनों तक आंदोलन चलाना, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, एक बड़ा संकेत है। ये सिर्फ महाबोधि की लड़ाई नहीं, संविधान, न्याय और आत्म सम्मान की लड़ाई भी है। इस आंदोलन ने ये साबित कर दिया है कि अगर आप शांतिपूर्वक, संगठित और संकल्प के साथ खड़े हों तो दुनिया आपको सुनने को मजबूर होती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कब तक इस आवाज को नजरअंदाज कर पाएगी और क्या इस आंदोलन से कोई बड़ा सामाजिक परिवर्तन जन्म देगा। तो ये भी आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट महाबोधि। तो ये थी आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट महाबोधि आंदोलन के 100 दिन और आगे की राह। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, कमेंट करके बताइए क्या आप मानते हैं कि महाबोधि मंदिर का नियंत्रण बौद्धों को मिलना चाहिए। मैं सुबोध कुमार और आप देख रहे थे खबर नेशनल टाइम्स। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।